किसी देश का भविष्य सिर्फ उसके नेता नहीं तय करते, उस देश का भविष्य तय करती है जनता। क्योंकि नेता आसमान से नहीं उतरते, नेता चुने जाते हैं। और जब जनता चुनती है तो वो सिर्फ व्यक्ति नहीं चुनती, वो अपनी आने वाली पीढ़ियों का रास्ता चुनती है। अब सवाल ये नहीं है कि नेता अमीर है या गरीब, शक्तिशाली है या लोकप्रिय। असल सवाल ये है, क्या वो उस जिम्मेदारी के काबिल है जो उसे मिलने वाली है? क्या उसे उस व्यवस्था की समझ है जिसे वो चलाने वाला है? बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जो जनता की पसंद पर सवाल खड़े करते हैं। एक एमएलए हैं जो अपनी शपथ तक देखकर नहीं पढ़ पा रही हैं, और इन सब से ऊपर एक मुख्यमंत्री कहती हैं कि AQI किसी भी चीज से नापा जा सकता है। और हद तो तब हो गई जब वो AQI सही से बोल भी नहीं पाई। ये व्यक्तिगत भूल नहीं है, ये उस सोच का संकेत है जहां ज्ञान को जरूरी नहीं समझा जा रहा। यहाँ सवाल किसी व्यक्ति का नहीं है, उसकी क्षमता का है। अगर नीति बनाने वाले को अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य और शासन की समझ नहीं होगी तो निर्णय सिर्फ तात्कालिक होंगे, दूरगामी नहीं होंगे। और तब देश को नारे तो मिलेंगे पर दिशा नहीं। इतिहास गवाह है, एक अच्छा नेता देश की दिशा बदल सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उच्च शिक्षित संविधान निर्माता, उनकी पढ़ाई ने भारत को अधिकार दिए, न्याय दिया और संतुलन भी दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री, 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को दुनिया से जोड़ा। ये कोई नारा नहीं था, ये नीति की समझ थी। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शिक्षित, साहित्य और राजनीति दोनों की समझ, परमाणु नीति, विदेश नीति और सड़क व इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार। उनके फैसलों में संवेदनशीलता थी और विवेक भी। लोकतंत्र में अंतिम जिम्मेदारी जनता की होती है। अगर हम सोच समझकर चुनेंगे तो हमें सोच समझकर ही फैसले मिलेंगे, वरना हाथ में सिर्फ जिंदाबाद के नारे आएंगे। जय हिंद।